जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में मसरूफ होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 की आज हमारी आखिरी क्लास है। बच्चों, पहले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट कवर किया था इन 4 क्वेश्चंस। दूसरे लेक्चर में मैंने प्रोटीन कवर किया था इन 4 क्वेश्चंस। तीसरे लेक्चर में मैंने टॉपिक शुरू किया था लिपिड। आपको लिपिड समझाया था, लिपिड की क्लासिफिकेशन समझाई थी, और आज हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, एंड करना है। आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आज आपसे स्टार्ट करनी है वो हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है वो कुछ यूं है कि लिपिड, बच्चों सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है वो कुछ इस तरह की है। लिपिड के स्ट्रक्चर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप अगर गौर करें तो बच्चों, ये देखिए, एस्टर और एक और एस्टर। ऐसे आप भी अगर याद करना चाहें तो कर, एक और एस्टर। ठीक है बच्चों, और ये देखिए एक और एस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई एस्टर। बच्चों, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, बच्चों ये वाला जो पार्ट है इस स्ट्रक्चर का, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा बेटा नॉन, ये वाला जो पार्ट है ये पोलर पार्ट है। इसको कहते हैं पोलर। और पोलर का मतलब है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर अट्रैक्टिंग। और बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर का मतलब है हाइड्रोफोबिक। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप, अगर आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे करिएगा जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है। आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर बना बनाया मौजूद है वो बच्चों कुछ यूं है। ठीक है, तो आप अगर बुक से देखकर चाहें प्रैक्टिस करना तो बुक से देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ऐसे करके कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलिंग। और ये पोलर है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक। ठीक है बेटा, एक लाइन लिख दीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड वेरीज depending on the classification. However, the basic structure consists of a hydrophilic and a hydrophilic head and hydrophobic tail। जी बेटा, स्ट्रक्चर पर बस इतनी बात करनी है। रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, तो बच्चों लिपिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। लिपिड सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं।
डिपेंड करता है इनकी केमिकल नेचर पर। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल फैट सॉलिड होता है, वैक्स सेमी सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है। ये तमाम के तमाम लिपिड हैं। और लिपिड बेटा ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट। और ओपेक में फर्क है। ट्रांसलूसेंट का मतलब जिसमें लाइट एंटर हो जाए, पास ना हो। और ओपेक उसको कहते हैं जिसमें से लाइट दाखिल ही ना हो। तो लिपिड ट्रांसलूसेंट होता है, यानी उसमें रोशनी चली तो जाती है, पास नहीं होती, दूसरी तरफ नहीं निकलती। ठीक है बच्चों, और ओपेक नेचर का होता है। अगली बात, लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबल होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जस्ट लाइक ब्लोर्स रिएजेंट। ठीक है बेटा, लिपिड हैव लो डेंसिटी विच एनेबल देम टू फ्लो ऑन वाटर। लिपिड की डेंसिटी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड लिपिड का हाई होता है और अनसैचुरेटेड का लो होता है। लिपिड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर सर्व एज इंसुलेटर फॉर एनिमल बॉडीज। ओके बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात कंप्लीट हुई। अब बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज पर। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन नंबर 1, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि लिपिड सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। बच्चों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाले लिपिड्स अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाले लिपिड सैचुरेटेड होते हैं। पहचान क्या है? जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा। किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करें निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बच्चों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में ये जो लिपिड है हमारा, ये सैचुरेट हो जाता है। तो आप अगर गौर करें, ऑयल अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन in the presence of nickel to produce fat. In this chemical reaction, unsaturated fatty acid of oil convert into saturated fatty acid. बच्चों, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये काम होता है। पहला एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगली बात, अगला केमिकल रिएक्शन सेपोनिफिकेशन है। ओके बच्चों, सबसे पहली बात, सेपोनिफिकेशन सोप बनाने को कहते हैं। और सोप बनता है फ्रॉम ऑयल, सोप बनता है फ्रॉम फैट। ओके, आप ऑयल ले लीजिए या फैट ले लीजिए और उसकी कर दें हाइड्रोलिसिस। मगर हाइड्रोलिसिस याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में नहीं, बेसिक मीडियम में, यानी ऑयल या फैट में कोई सा भी अल्कली डाल दें। अल्कली लाइक NaOH, अल्कली लाइक KOH, कोई सा भी अल्कली डालकर जब आप उसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा? ऑयल की या फैट की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ऑयल या फैट डीकंपोज होगा, ग्लाइसरोल बनेगा और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड का लॉन्ग चेन सॉल्ट, इसी लॉन्ग चेन सॉल्ट को कहते हैं सोप। और बच्चों, सोप बनाने के इस प्रोसीजर को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, आप अगर गौर करें तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये ट्राई एस्टर है, मतलब ये ऑयल या फैट है। ठीक है, अगर आप इसमें
अल्कली डालकर हीट करें तो पता है बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। अच्छा, कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। एक OH इस कार्बन के साथ, दूसरा OH इस कार्बन के साथ, तीसरा OH इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल यानी ग्लाइसरोल। अब आप मुझे बताइए, ग्लाइसरोल बनने के बाद बाकी क्या बचा? RC डबल ओ, RC डबल ओ, RC डबल ओ, RCOO, कितने? 3। और सोडियम कितने? वो भी 3। तो एक सोडियम एक के साथ, दूसरा सोडियम दूसरे के साथ, तीसरा सोडियम तीसरे के साथ, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। बच्चों, इसी को कहते हैं सो। तो ये जो रिएक्शन है, ये लिपिड की केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑयल हो या फैट हो, बेसिकली है तो ये लिपिड ना। ठीक है बेटा, पढ़कर सुनाइए। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट on boiling with satur boiling with solution of strong alkali like NaOH or KOH to form sodium or potassium salt of long chain fatty acid यानी सो, along with glycerol is called saponification। ठीक है बेटा, और आखिरी जुमला वो ये है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लाइसरोल। अगर ग्लाइसरोल की एस्टेरिफिकेशन करें तो ये सेपोनिफिकेशन उसका उलट है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। और लिपिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिपिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। प्रॉपर्टीज तो और भी हैं, हमारी बुक में 2 हैं, तो आपने ये वाली 2 प्रॉपर्टीज याद करनी है बच्चों। व्हाट इज रेंसिडिटी? विच केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ये काम आप अगर चाहें तो अपने घर में भी करके देख सकते हैं। अगर ऑयल को या फैट को आप रख दें इन वार्म एंड मॉइस्ट एयर, ऐसी जगह जो वार्म हो और मॉइस्ट हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, तो इट गिव ऑफेंसिव ओडर, मतलब कुछ अरसे के बाद इसमें से नागवार बू आने लगेगी। और अगर इस ऑयल को, इस फैट को आप इस्तेमाल करेंगे खाना पकाने में, तो दे गिव ऑफ टेस्ट, टेस्ट भी खराब होगा। तो इसका मतलब ऑयल खराब हो गया, फैट खराब हो गया। ऑयल और फैट के खराब होने को रेंसिडिटी कहते हैं, या रेंसिडिफिकेशन, रेंसिडिटी या रेंसिडिफिकेशन। तो आप इस बात को, जी बेटा, कैसे बात करेंगे जल्दी से बताइए। व्हेन वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट are left exposed to warm and moist air for a long time, they give off offensive odor and become off taste due to oxidation। बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाती है, इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी, या इस प्रोसेस को हम रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। और बच्चों वजह इसकी क्या है? नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिंकेज टू गिव ओरिजिनल फैटी एसिड, यानी ऑयल की या फैट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और वापस ओरिजिनल फैटी एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से ऑयल या फैट में सोर
तेज डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, उस रेंसिडिटी की दूसरी वजह बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मिंग वोलेटाइल अल्डिहाइड ऑफ बैड ओडर। ऐसे एल्डिहाइड बन जाते हैं जिनमें से बदबू आती है। तो बच्चों, रेंसिडिटी जरूर याद कीजिएगा, भले उसकी कॉज आप याद करें या ना करें। अच्छा, लिपिड की इंपॉर्टेंस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट है कि दे स्टोर केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। दिस स्टोर्ड बच्चों, ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। दिस इन इन एडिपोज टिश्यूज they store more than twice energy as compared to carbohydrate and protein। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करने का जरिया है। ओके, अच्छा, और दिस स्टोर्ड एनर्जी इज यूज इन फास्टिंग। और बच्चों, दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ड्यू टू देयर वाटर इनसॉल्युबिलिटी दे प्रोटेक्ट सेल बाय फॉर्मिंग phospholipid layer which allows the movement of substance in and out of the cell। Lipid and adipose tissues help maintaining the body temperature, serve as insulation of body। They help in absorption and utilization of fat soluble vitamin। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 याद करने का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। और बच्चों, मेंशन करना है फंक्शन ऑफ लिपिड। अभी अभी आपने जो बातें की हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड के नाम से, आपने अगर पेपर में लिपिड का फंक्शन पूछें तो आपने वही बातें फंक्शन में लिखनी है। और बच्चों, कंपेयरिंग विद अदर न्यूट्रिएंट व्हाई लिपिड आर बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपने वही तमाम बातें जो अभी डिस्कस की थी, आपने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके इसको ऐसे करके याद करना है। ठीक है, मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा कि अभी अभी रिपीट हुआ है ये सब कुछ। बच्चों, व्हाट आर फैटी एसिड, एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहली बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ऐसे तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 12 टू 24 कार्बन हो, 12 से लेकर 24 कार्बन जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड नेचुरली अक्करिंग होते हैं और उन्हें कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है बच्चों, फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं ऑयल की शक्ल में, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड होते हैं उनमें। और जो एनिमल फैट से मिलते हैं, बीफ टैलो से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल बॉन्ड होते हैं इनमें। तो फैटी एसिड, जल्दी से बताइए फैटी एसिड का मतलब क्या हुआ जी, पढ़ के सुना दीजिए। नेचुरली अक्करिंग कार्बोक्सिलिक एसिड containing 12 to 24 carbon atom are called fatty acid। They are obtained by the hydrolysis of oil and fat। ये हमें ऑयल या फैट की हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। They may be saturated and unsaturated। जी बेटा, एनिमल फैट आर कंपोज्ड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड
एंड यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और बच्चों, दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। और फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गौर करें तो एक कार्बन ये, 14 कार्बन ये, और 15 और एक 16। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन इसमें 16 है। 16 को कहते हैं हेक्सा डी। तो हेक्सा डी केनोइक एसिड, और कॉमन नेम है इसका पॉमेटिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और इसको अगर देखें तो इसमें कार्बन 18 है। हेक्सा, सॉरी, ऑक्टा डीकेनोइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं। और वैसे इसको कहते हैं स्टेरिक एसिड। ठीक है बच्चों। अच्छा, इन दो लाइनों को अगर उल्टा कर दें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा। और बच्चों, वेजिटेबल ऑयल contain unsaturated fatty acid and are liquid at room temperature. They contain at least one double bond between carbon atom. For example, बच्चों अगर गौर करें तो दो हाइड्रोजन कम है, इसको कहते हैं ऑक्टाडीकीनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका ओलिक एसिड। ये देखिए, दो हाइड्रोजन और कम हो गए, इसको कहते हैं लाइनोलिक एसिड। ये देखिए, दो हाइड्रोजन और कम हो गए, लाइनोलिनिक एसिड। ठीक है बेटा। तो फैटी एसिड के नाम से ये दो हेडिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, याद कर लीजिएगा। हमारे चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, वाई मिनरल आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, गिव बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बच्चों, मिनरल हमारे लिए इंतहाई अहम है। ठीक है। और मिनरल दो किस्म के होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल और ऑर्गेनिक मिनरल। मिनरल हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई अहम तरीन होते हैं। बच्चों, मिनरल हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई अहम होते हैं। बायोलॉजिकली, मिनरल आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस that are required to maintain physical health and prevent us from certain disease. Although more than 25 more than 25 mineral are present in our body, but 16 mineral are recognized as essential. Okay beta, some mineral are required in large quantity and known as macro mineral, while other needed in a small quantity referred as micro mineral. ये बेटा sources sources of important mineral. Mineral are generally found in fruits, vegetable, whole grain, dairy product, meat, seafood, and waxes. Sources of some mineral are listed. बच्चों, कैल्शियम के सोर्स ये रहे, आयरन के सोर्सेज ये रहे, जिंक के सोर्सेज ये रहे, और फास्फोरस के सोर्सेज ये रहे। ये बच्चों मिनरल हैं, और मिनरल के सोर्सेज टेबल की सूरत में याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट है। वाई मिनरल आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। बच्चों, मिनरल परफॉर्म आ diverse range of function in the body, such as maintenance of pH, acid-base balance, hormonal control. However, each mineral has a specific role in body. आयरन, बच्चों हमारी बॉडी में ये रहा आयरन का रोल, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है सर्वाइवल।
ये रहा हमारी बॉडी में कैल्शियम का रोल। कोई ऐसी समझाने वाली बात इसमें नहीं है, रीड करना है। ये रहा फास्फोरस का रोल। और बच्चों, ये रहा जिंक का रोल। और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 10। बच्चों, बायोकेमिस्ट्री हमारे चैप्टर का नाम था और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। फौरी तौर पर मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 11 सेंड करूंगा। ठीक है, जब तक आप इसकी तैयारी मुकम्मल कर लीजिएगा। बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ और इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, कर लीजिएगा। अपना और अपनी पढ़ाई का और अपने पेरेंट्स का शदीद ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।